नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मौसम ने बिगाड़ दी इस बार किसान की चाल। जो सरसों 25 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक बो दी जाती थी, वो अब के बरसात में तो चौमासों होना अब के है ये मान लो। और बारिश के चलते सरसों हो गई हैं लेट। और हमारे परिवारीजन, हमारे बाबा लगते हैं पप्पू बाबा, उन्होंने तो गेहूं बोने की भी तैयारी कर दी। और हम आए आज अपने गांव खेत पर सरसों की बुवाई के लिए। लेट ही सही, ये तो संबत के ऊपर है। कभी कभी अगाही बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी पिछाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपने खेत में सरसों की बुवाई। और मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर गेहूं की बुवाई चल रही है। इस खेत में गेहूं को बो दिया गया है। फेंका गेहूं कर रहे हैं हमारे बाबा श्री पूरे। वहाँ पर उन्होंने अपने खेत में गेहूं किया है। और किसान के लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है कि जब निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता है तो फिर किसान को थोड़ा सा जल्दी भी रहती है, क्योंकि बीच में खेत होते हैं। खेत किनारे से न होने की वजह से उसे बुवाई थोड़ी सी पहले करनी पड़ती है। ये देखो, हमारे चाचा श्री चला रहे हैं ट्रैक्टर। जितनी सरलता से अन्न को हम ग्रहण कर लेते हैं, उतने ही कठिनता से और परिश्रम से उस अन्न की उगाई होती है भूमि के अंदर से। बहुत मेहनत करने के पश्चात, पूरी वर्ष भर रख रखाव करने के बाद अनाज उत्पन्न होकर के आ पाता है हमारे लिए। लेट ही सही, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही सबकी बुवाई चल जाएगी। सभी अपने अपने खेतों में इस समय मुस्तैद हैं, लगे हुए हैं। पसीने की एक एक बूंद ये एहसास दिलाती है कि आप किसान हो। और इस एक एक बूंद पसीना बहा करके खेत से अन्न निकलता है, तब जाकर के ये मंडियों में और मंडियों से आपके घर तक पहुंचता है। हमेशा ये कोशिश किया करो, अन्न का एक दाना भी ना बिगड़े। जमीन का सीना चीर के, और जब फसल निकाली जाती है, जमीन का सीना चीर के अपनी पसीने की बूंदों से सींच कर, हाड़ मांसों को गला करके, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो या फिर बरसात हो, तब जाकर के अन्न उत्पन्न होता है। इसलिए साथियों, अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न की कीमत किसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं किसान हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। सभी तरह की सोसाइटीज में बैठता हूँ, उठता हूँ और रहता हूँ। लेकिन जब गांव आ जाता हूँ और इस मिट्टी पर चलता हूँ, तब मुझे इस मिट्टी में से अपने दादाजी के पसीने की महक आती है। और मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब दादाजी खेत पर काम करते थे। और उस समय मुझे ये लगता था कि सबसे वाहियात काम यही है। और मेरे दादाजी कहते थे कि मैं मर जाऊंगा तब तुझे याद आएगी। आज उनकी कही हुई एक बात का शब्द मेरे कानों में गूंज रहा है। आज वास्तव में मुझे उनकी बहुत याद आती है। ऋणी हैं हम उनके पसीने के, उनकी मेहनत के, जो इतनी प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ करके गए। खुश नसीब है हम जो हमें ऐसे दादाजी मिले, उनके संस्कार मिले और उनकी मिट्टी की खुशबू को महसूस करने के लिए ये जमीन मिली। साथियों, आप कभी खेत नहीं खरीद पाओ, कोई बात नहीं। आप अपने खेतों पर आते रहोगे तो यकीन मानना, आप ये सोच लेना कि आपने 1 बीघा खेत खरीद लिया। नहीं, वो जो लोग मेड़ काट काट के आपके खेत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनके खेत में फसल नहीं हो, चाहे उनके घर में बीमारियों में दुनिया भर का पैसा लग जाए, लेकिन वो मेड़ जरूर काटेंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम ऐसे ही खेत वाले हो जाएंगे। ईश्वर का न्याय बहुत अजीब है। इधर उधर से गोल गोल घुमा घुमा करके ही वो एक दूसरे को देता है। जितना भी खेत में से मेड़ काट पाओगे, उतना तुम्हारी तो चलती क्या है, तुम्हारा बाप भी यही हिसाब करके जाएगा, क्योंकि ये सब ईश्वर के हाथ की बात है। तो बने रहिए देवकांत हिंदुस्तानी के साथ गरिमा जी व्लॉगर यूट्यूब चैनल पर, और आनंद लेते रहिए हमारे साथ खेती का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखो, मैं खेत में सरसों बीजना नहीं जानता हूँ, और ये हमारे पप्पू बाबा हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ये रामवीर बाबा हैं,
अब मैं इनके पैर पकड़ के इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई चले चलो, मोटरसाइकिल से नहीं छोड़ दूंगा तुम्हें, मेरे खेत पे सरसों बीज जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का अन्न पैदा होगा। मुझे भरोसा नहीं कोई दूसरा कैसी फेंक के जाएगा, मालूम पड़े आधे खेत में पूरी सरसों को फेंक जाए, आधा छोड़ जाए। और ये पलकत से ट्रैक्टर में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं तो लगे हुए हैं कि बचेंगे ही। अब मैं इनसे वादा करता हूँ कि 1 घंटे फिर मैं करवाऊंगा, इनकी नद्द में करवाऊंगा। तो मेरा हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन है कि चले चलो, मोटरसाइकिल से ले चल रहा हूँ तो मैं मोटरसाइकिल से ही यहाँ छोड़ जाऊँगा। अरे ये देखो, ये होता है छोटे आदमी, छोटे भाई के दर्द। उन्हें पता है कि जो चला जाएगा फालतू की बेकार में तो मेरी नद डोर रह जाएगी। जो मैंने इनसे कही है 1 घंटे में डलवाऊंगा डोर, पर मेरी मजबूरी है, नहीं जानता हूँ तो ले जाना तो पड़ेगा भाई, हाथ जोड़ के और पैर छू के ले जाना पड़ेगा। तो जी आप देख सकते हो फेंका सरसों मैंने बोना शुरू कर दिया है। उधर से वो फेंकते आ रहे हो, मैं यहाँ फावड़े से इसमें ये इस तरीके से ऐसी जगह बनाता आ रहा हूँ जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इस खेत में यहाँ तक सरसों फेंक दी गई है। इससे क्या होता है, एक अनुमान बना रहता है कि हमने इतनी जगह में सरसों फेंक दी है। क्योंकि ये मेरा इस साल पहली साल का अनुभव है, तो उस अनुभव को लगा हूँ फावड़े से खींचने में। अब पूरा ये मैंने एक बार फावड़ा खींचा, उसमें हाफ उखड़ा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये खेती का काम होता ही ऐसा है। देखो मेरा भाई बता रहा है जो कि भिन्नता पूर्वक समझाओ, लोगों को समझ में आया कि काम कितनी मेहनत से होता है। अभी इधर से फिर खींचना है, फिर उधर से खींचना है, फिर ट्रैक्टर चलेगा इसमें। वो YouTube पे ब्लॉग। तो ये देखो, ये मैंने बहुत दूर से बुलाए हैं, अपने खेत को छोड़ के आए हैं मेरे खेत में सरसों फेंकने के लिए। मैंने निवेदन किया, बाबा हैं जी हमारे, नहीं बाबा चलो सरसों फेंक दो। ये एक अलग ही तकनीक है सरसों फेंकने की। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, पूरे खेत में ऐसी फेंकी जाएगी। गांव में ट्रैक्टर को लेकर के मारामारी है। ये हमारे अशोक चाचा जी बैठे हुए हैं अपने खेत में, मेरे से पहले सरसों को फेंके आए हैं। अब ये इस इंतजार में कि फटाफट ट्रैक्टर जाके पहले इनके खेत को जोते। शिवराम ठाकुर आ रहे हैं पीछे से पानी पी करके। अजय मेरा खेत अब जोत गया है, सरसों मैंने इसमें पहले बो दी है, अब इसमें जुताई चल रही है। अब ये पहले जुतेगा अशोक चाचा का खेत और फिर उसके बाद में शिवराम त्यागी हमारे खेत को जोतेंगे। खेत पे आनंद लिए जा रहे हैं पूरे। और ये तो मुझे पता है कि फेफड़ा यूँ कर रहा है मेरा फावड़ा चला चला करके, पर फिर भी कह रहा हूँ कि आनंद लिए जा रहे हैं। जय श्री राम। अब शाम हो चुकी है और देखो वही लाइन काटने वाला सिलसिला अभी तक चल रहा है। बाबा उधर बवाई कर रहे हैं और मैं ये यहाँ पे इसकी देख सकते हैं लाइन काट रहा हूँ, जिससे कि पता चल सके कि पूरे खेत में कहाँ तक सरसों पिक गई है। दोपहर से लगे हुए हैं, मौसम ठंडा हो गया है होने के लिए और गर्मी कम नहीं हुई है। हमें तो भैया उतनी लग रही है फावड़ा चलाते चलाते।